जी हाँ साहब, खूबसूरत ज़िंदगी और उस खूबसूरत ज़िंदगी में दो खूबसूरत किरदार जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, एक माँ और दूसरा बाप। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, काफ़ी टाइम से अमेरिका न्यू जर्सी में रिहाइश पजीर हैं। मोहतरम जनाब अदनान ख्वाजा भाई हमेशा बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और जहाँ चीज़ें सीखने को मिलें साहब, वहाँ पे आप चीज़ों को अचीव कर लेते हैं। सीखना सिखाना ही एक ज़िंदगी का अमल है। इनकी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन था जो खैर मैं तो बहुत अच्छी तरह से महसूस करता था पहले से ही, लेकिन इनकी ज़िंदगी में ऐसा ये हादसा हुआ कि इनकी वालदा मोहतरमा इस दुनिया से कूच कर गई। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। जाना हर किसी को है साहब, किसी ने यहाँ पे रुकना नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस तन लागे उस तन जाने वाली बात तो आप सब लोगों ने सुनी होगी। अगर आपकी ज़िंदगी में ये दो किरदार ना हो साहब, तो यकीन जानिए समंदर में पानी तो बहुत होता है, लेकिन उसकी हलचल और वो लहरों का शोर अगर ना हो तो समंदर भी एक पानी वाले तालाब की मानिंद नज़र आने लगता है। और आपकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं एक खामोश सहरा की तरह नज़र आने लगेगी। आज कुछ जज्बात पे काबू नहीं है साहब, लेकिन फिर भी मैं आप सबकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हो गया। दिल की बातें हैं साहब, दिल से निकलती हैं और दिल वालों तक ज़रूर पहुंचती हैं। आपका और हमारा साथ भी तो किसी रूहानियत से कम नहीं है। देखिए ना, कभी मैंने आपको नहीं देखा, कभी आपने हमें नहीं देखा। एक आवाज़ का ताल्लुक। मुझे ये तो नहीं मालूम कि आप सब लोग कहाँ कहाँ और कौन कौन सी जगह पे मौजूद हैं। हमारे ये रेडियो इंटरनेट का दौर है साहब, कहीं पे भी आप इसको, अगर आपके मोबाइल में इंटरनेट है, बिल्कुल एक छोटा सा क्लिक करना होता है तो आप हमारी इस आवाज़ को सुन सकते हैं। बस ये प्यारा सा ताल्लुक है आपका और हमारा। यकीन जानिए, जब औलाद पैदा होती है तो माँ बाप भी जीना छोड़ देते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी उन बच्चों के लिए वक्फ कर देते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा साहब, हम सब लोग देखते हैं, आप सब लोगों ने भी देखा होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस माँ का ही जिक्र करूं तो उसकी शान के सामने वक्त कम पड़ जाएगा। खैर जो भी है साहब, जितना भी है सब दिल की बातें हैं। मैंने सुना है वालदा का मुकाम एक ख़ास अहमियत का हामिल होता है। माँ 3 हरफों पर मुश्तमिल है, मगर मायने के एतबार से एक इंसान की मुकम्मल दास्तान हयात है। एक किताब है जिसके हर वर्ग पर औलाद के लिए सलामती, तंदुरुस्ती और अमन और तरक्की की सिर्फ दुआएं लिखी हुई होती हैं। आप देखिए, अपनी ज़िंदगियों में कभी नोट कीजिएगा आप, अल्लाह पाक उन सब लोगों की ज़िंदगियों में जिनकी माएँ हयात हैं, उनको हमेशा उनके सरों पर सलामत रखें। लेकिन जिनके नहीं है साहब, ये वही जानते हैं कि माँ के दिल से हमेशा दुआ निकलती है।
और मैं समझता हूँ माँ एक तोहफा है खालिक कायनात का दुनिया वालों के लिए। और माँ एक अजीम रिश्ता है, एक बेहतरीन रहबर है, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि माँ सरापाए मोहब्बत है। वो माँ जो बड़ी दुख के साथ बच्चे को उठाती है और हर वक्त उसको उठाए रखती है। कितनी तकलीफ, कितना दुख, कितना गम और कितना दुख दर्द होता है साहब। 1-2 घंटे की बात नहीं, 1-2 दिन का बोझ नहीं, 1-2 हफ्ते का भी तस्करा नहीं साहब। बल्कि मैं यूं कहूं कि 1-2 माह का रोना नहीं, ये तो तकरीबन 9 माह का तवील तरीन अरसा होता है। कितनी तकलीफ सहती है एक माँ अपने बच्चे के लिए। लेटना उसका, बैठना मुश्किल, चलना मुश्किल, सोना मुश्किल, जागना मुश्किल, खाना पीना मुश्किल। और फिर कुछ खाती है तो बच्चे के लिए, पीती है तो बच्चे के लिए। कभी सीने में जलन और कभी जिस्म में दर्द। एक एक लम्हा मुश्किल से गुजरता है साहब। एक एक दिन पहाड़ की तरह कटता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो मेरा सच्चा सोना लजपाल जो है वो फरमाता है कि बड़ी तकलीफ के साथ माँ बच्चे को जन्म देती है। जिस्म का एक एक जोड़ तोड़ टूट जाता है। एक एक रग में महशर बरपा है और बरसता है। जिस्म का बाल बाल दुख और दर्द में जगड़ा हुआ। इसलिए तो साहब कहते हैं कि औलाद जो है वो लख्ते जिगर है। और लख्ते जिगर का मायने भी है दिल का हिस्सा। खून का एक एक कतरा, सब चीजें उस माँ के साथ जुड़ी हुई होती हैं। बल्कि मैं यूं कहूं कि जिस्म का एक टुकड़ा निकाल के जो है वो माँ एक बच्चे को तख्लीक देती है, उसको पैदा करती है। खैर साहब, ये सब बातें तो आपसे होती रहेंगी और मैं ये नहीं चाहता कभी भी कि किसी की गिरियाजारी हो। बस आज कुछ जज्बात पे काबू नहीं है साहब। क्योंकि कहने वाले कहते हैं कि माएँ सांझी हुआ करती हैं, चाहे तेरी हो या मेरी। प्रोग्राम का आगाज करते हैं एक खूबसूरत सी गज़ल के साथ। मोहतरम जनाब एतबार साजिद साहब, पाकिस्तान का बहुत भरा नाम है शायरों की दुनिया का। माँ के हवाले से इन्होंने बहुत सी बातें कहीं, लिखी नज़में और गज़लें। लेकिन साहब, जिसकी ज़िंदगी में माँ नहीं है उसके ऊपर उन्होंने एक खूबसूरत सी गज़ल लिखी। इसी से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरे चारों तरफ है दश्ते बेपाया, कहाँ हो तुम? मेरे माथे पे बोसा देने वाली माँ, कहाँ हो तुम? मुझे झुलसा रही है जिंदगी की धूप बरसों से। मेरी उम्मीद, मेरी जीस्त का सामा, कहाँ हो तुम? खराशे डाल दी हैं दिल के आईने पे दुनिया ने। मेरे हर दुख, मेरे हर दर्द का दरमा, कहाँ हो तुम?
मैं थक के गिरने वाला हूं, मुझे आगोश में ले लो। ताकुब में है मेरे गर्दिशे दौरा, कहां हो तुम? मेरे वो दोस्त खुश किस्मत है जिनकी माएं जिंदा हैं। मेरे वो दोस्त खुश किस्मत है जिनकी माएं जिंदा हैं। मेरी नजरों में सारा शहर है वीरान, कहां हो तुम? ये देखो मेरा सीना कितना घायल है। ये देखो मेरा सीना कितना घायल है। मेरे जख्मों को मरहम की तलब है। मां, कहां हो तुम? मुझे झुलसा रही है जिंदगी की धूप बरसों से। मेरी उम्मीद, मेरी जीस्त का सामा, कहां हो तुम? कहां हो तुम? मां, कहां हो तुम? बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं। ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।